तो नबी आया, इनकलाब आ गया। कैसा इनकलाब है दुनिया में? मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, फर्श से लेकर अर्श तक। नबी आया, इनकलाब आ गया। जो लुटेरे थे वो मुहाफिज बन गए। जो लुटेरे थे, आज खाता उल्टा है, आज खाता। जो लुटेरे थे वो मुहाफिज बन गए, जो डाकू थे वो रहनुमा बन गए, जो राहजन थे वो रहबर बन गए, जो चोर थे वो चौकीदार बन गए, जो चरवाहे थे वो इमाम बन गए, जो जालिम थे वो आदिल बन गए, जो गुमराह थे वो हादी बन गए, जो बुत परस्त थे वो खुदा परस्त बन गए, जो मुशरिक थे वो मुवाहिद बन गए, जो जाहिल थे वो आलिम बन गए, जो बेहिम्मत थे वो बाहिम्मत बन गए। नबी आया, इनकलाब आ गया। जो बाहिम्मत थे वो, जो बेहिम्मत थे वो बाहिम्मत बन गए, जो जाहिल थे वो आलिम बन गए, जो बद अमन थे वो बा अमन बन गए, जो बद अखलाक थे वो बा अखलाक बन गए, जो बद किरदार थे वो बा किरदार बन गए, जो बद चलन थे वो नेक चलन बन गए, जो बद तहजीब थे वो तहजीब याफ्ता बन गए, जो बद बख्त थे वो नेक बख्त बन गए, जो बद नसीब थे वो बा नसीब बन गए, जो बद अकीदा थे वो नेक अकीदा बन गए, जो बद अमल थे वो नेक अमल बन गए, जो खाइन थे वो अमीन बन गए, जो रजील थे वो अजीज बन गए, जो शरीर थे वो शरीफ बन गए, जो मरीज थे वो तबीब बन गए, जो बखील थे वो करीम बन गए, जो मुफसिद थे वो मुस्लिह बन गए, जो जाबिर थे वो साबिर बन गए, जो मोहताज थे वो मुस्तगनी बन गए, जो बद्दू थे वो आका बन गए, जो बद्दू थे वो आका बन गए, जो बखील थे वो करीम बन गए, और जो शुतरबान थे वो हुक्मरान बन गए, जो शराब खोर थे वो तहज्जुद गुजार बन गए। जो पस्त थे वो बुलंद बन गए, जो पस्त थे वो बुलंद बन गए, जो अदना थे वो आला बन गए, जो आला थे वो अरफा बन गए, जो अरफा थे वो अफजल बन गए, जो महकूम थे वो हाकिम बन गए, जो मगलूब थे वो गालिब बन गए, जो गुलाम थे वो सरदार बन गए, मैदान जिहाद में गए मुजाहिद बन गए, वापस आए तो नमाजी बन गए, मैदान जिहाद में गए मुजाहिद बन गए, वापस आए तो गाजी बन गए, मस्जिद में आए तो नमाजी बन गए, बैतुल्लाह को देखा हाजी बन गए, आमना के लाल को देखा, वज़ुहा के चेहरे को देखा तो सहाबी बन गए। अल्लाह अपने हबीब की तारीफ कुरान तो उठा कर देखो, वदायन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा लियकून लिलआलमीन नज़ीरा वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह खुद अपने हबीब की तारीफ कर रहा है। कहीं अल्लाह कह रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाह कहीं कह रहा है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कहीं अल्लाह कह रहा है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और कहीं अल्लाह, ये सारा अल्लाह अपने हबीब की तारीफ खुद कर रहा है। अल्लाह ने अपने हबीब को अपना दीदार कराया, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। अल्लाह खुद अपने हबीब की तारीफ कर रहा है, मैं और आप कौन है? तो जिसने, अल्लाह खुद कह रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुझे टाइम बतला देना, मैं कारी साहब के लिए छोड़ दूंगा। मैं उन्हें खतीब है जो कहने के मैं बुढ़ा खतीबा में तो वाली अल्लाह ने अपने हबीब की शहर की कसम उठाई। देखो अल्लाह कसम, कहीं अल्लाह महबूब के चेहरे की कसम उठा रहा है, कहीं अल्लाह जुल्फों की कसम उठा रहा है, कहीं अल्लाह अपने महबूब के वजूद की कसम उठाता है। और यहाँ अल्लाह क्या कह रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब तेरे शहर मक्का की कसम, अल्लाह ने कसम क्यों उठाई? जुमला देना चाहता हूँ, एक नुक्ता समझो, पॉइंट समझो कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह ने महबूब के शहर मक्का की कसम क्यों उठाई? इसलिए उठाई
कि गलियां मक्के की थी, तलियां मुस्तफा की थी। गलियां मक्के की थी, मुस्तफा की थी। इसलिए अर्श वाले ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इहाता हो नहीं सकता कमालात मोहम्मद का, शनासा कोई क्या होगा मकामात मोहम्मद का। तो मेरे महबूब का शान तो बहुत ऊंचा है। नबी की जिंदगी तो उठा कर देखो, महबूब की जिंदगी ने हमें बतलाया कि माँ बाप का मकाम क्या है। लेकिन देखो यतीमी का जायका हर एक ने चखना है। यतीमी का जायका कोई नहीं बचेगा, ये तो कानून इलाही है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा के पेट में थे, शिकम में थे, बाप का साया उठ गया, मां के पेट में अल्लाह ने यतीम बना दिया, बाप का अजीम साया उठ गया। मां का साया अजीम साया हुआ करता है, मां के पेट में अल्लाह ने अपने महबूब को यतीम बना दिया। जब मां के पेट से बाहर आए दुनिया में कदम रखा यतीम बन के, बल्कि दुर्रे यतीम बन के, यतीमों का सहारा बन के आए। हाँ ये तेरे मेरे लिए सबक था। 6 साल की उम्र हो गई। 6 साल क्या उम्र होती है? 6 साल की उम्र में अर्श वाले ने अपने महबूब से मां का साया भी उठा लिया। मां की मोहब्बत से मारूम हो गया, शफकत से मारूम है, साया उठा लिया अर्श वाले ने महबूब से। महबूब ने अपने अब्बे को देखा ही नहीं। अभी 8 साल के थे, अब बाप का साया भी चला गया, माँ का साया भी चला गया। फिर अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में आए, उन्होंने तरबियत की, संभाला, पाला। अब जब आपकी उम्र 8 साल की हो गई ना, अब 2 साल दादे की गोद में रहे, तो आपके दादे हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ 110 साल की उम्र में। अब आप अंदाजा लगाएं कि आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के चन ने, जद्दुल हसन वल हुसैन ने, हबीबे किबरिया ने अब्बे को नहीं देखा। माँ का थोड़ा अरसा जेरे साए रहे, फिर जब बाप का साया भी उठ गया, अम्मा का साया भी उठ गया, अब दादे का साया जब उठा, अल्लाह अकबर कबीरा। आमना के दुर्रे यतीम की उम्र 8 साल है और आपके दादे का जनाजा मक्का की गलियों में जा रहा था, और ये दुर्रे यतीम पीछे पीछे जनाजे के रोते हुए जा रहे थे। तो मां का साया भी अजीम, बाप का साया भी अजीम, दादे का साया भी अजीम, लेकिन अर्श वाले ने तीनों साए उठा दिए। क्यों? अर्श वाले ने बतला दिया, दुनिया वालों ये मेरा महबूब है, ये अजीम साए मैंने उठा लिए, इस महबूब पे मेरा साया रहेगा। इसलिए अल्लाह ने उठा दिया। ये अजीम साए होते हैं। हर बकरियां चराना नबी की सुन्नत है, अंबिया की। हदीस पाक में आता है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां ना चराई। ठीक है, तो चरवाए को हकीर ना समझा करो, बकरियां चराने वाले को। ये अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने बकरियां चराई हैं। अल्लाह के नबी की 7 बकरियां थी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मैं आपको ये जुमला दे के बात खत्म कर रहा हूं कि अर्श वाले ने अपने नबी से बकरियां क्यों चरवाई? नबी का बकरियों के साथ क्या जोड़ है? बकरियों का नबूवत के साथ क्या जोड़ है? नबी का काम क्या होता है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम। नबी तो इस्लाह के लिए आता है, उस्ताद और टीचर और मुअल्लिम और मुज़क्की बन के आता है, खुदा का तारुफ कराता है, हाँ जी, सीधे रास्ते पे चलाने के लिए आता है। लेकिन बकरियों का क्या जोड़ है नबी के साथ? अल्लाह ने हर नबी से बकरियां चलाई। तो नुक्ता समझो, इसको पल्ले बांधो। अल्लाह ने अपने महबूब से बकरियां चरवाई, और अल्लाह ने अपने महबूब से बकरियां चरवा के रब ने अपने नबी की, अपने महबूब की तरबियत फरमाई है। क्या फरमाई है? तरबियत। क्यों? इसलिए बकरियों को संभालना, उनकी निगहबानी करना, उनको चराना बहुत मुश्किल काम होता है। एक का मुंह मशरिक की तरफ होता है, एक का मगरिब की तरफ होता है,
एक का शिमाल की जानिब, एक का जुनूब की तरफ होता है, कोई इधर भागती है, कोई इधर भागती है, बड़ा तंग करती है। तो अर्श वाले ने अपने महबूब से बकरियां चरवा के तरबियत करके ये बतला दिया कि महबूब तेरा तू दुनिया में जाएगा, तेरा हर एक से वास्ता पड़ेगा, तेरा हर एक से वास्ता पड़ेगा। तो अल्लाह ने बकरियां चरवा के तरबियत फरमा के ये बतला दिया कि जब मेरा महबूब बकरियों को संभाल लेगा, जब मेरा महबूब बकरियों को संभाल लेगा तो अपनी उम्मत को भी संभाल लेगा, अपनी उम्मत को भी संभाल लेगा। इतनी रहमत वाला नबी, शफीक नबी अल्लाह ने हमें अता किया है। तो मेरा भाई इसकी गुलामी के बगैर, मोहब्बत के बगैर चारा और गुजारा। तो इसलिए आज से तहिया करो कि आज के बाद, मैं वादा नहीं लेता, सिर्फ इरादा फरमा लो कि आज के बाद नमाज जुमा चौपती की है कि नमाज जुमा नहीं छोड़ेंगे, नमाज जुमा, और जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी। और 5 वक़्त की नमाज भी अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर 700 मरतबा नमाज का तज़किरा किया। कितनी दफा? 700 मरतबा। और 100 मरतबा अल्लाह ने पढ़ने का ऑर्डर जारी किया है। सबसे बथेरा जोर अल्लाह ने नमाज पे लगाया है, ठीक है। तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज जुम्मा की पाबंदी करो। और जुम्मा वाले दिन ये जो पैकेज मैंने आपको बताया है, सूरत इखलास वाला और दुरूद पाक वाला, इसको भी अपनाने की कोशिश करो। कोशिश करोगे या नहीं? अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।